गुड डे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरो। बहुत ही सरल ढंग से आप चाहेंगे तो ये आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपने संख्याएं पढ़ी हुई हैं। उन्हीं संख्याओं के आधार पर आपको यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे पहला है 1 लाख बराबर 10,000। इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि रिक्त स्थान में होगा क्या। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। शून्य की संख्या 5, यानी 5 शून्य होते हैं। और यहाँ लिखा है 10,000। 10 मतलब ये हो गया और 1000 मतलब ये हो गया, यानी 3 और 1 4 शून्य है और इसमें 5 शून्य है। दोनों तरफ शून्य बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है 1 शून्य इधर कम है इधर से, तो 5 में 4 तो 1 शून्य यानी 10, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10 10,000, यानी 10 गुणे 10 10 100, 100,000 बराबर 1 लाख हो जाएगा। तो बड़ी सरलता से आपने देखा कि ये आपका पहला खाली स्थान बन गया। दूसरा है 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन में 6 शून्य होते हैं। शून्य की संख्या कितनी होती है? 6। अब 1 मिलियन में जब 6 शून्य हो गए तो इधर लिखा है 100,000। 1000 मतलब ये हो गया और 100 मतलब ये हो गया। 3 2 5, यानी इधर कितने शून्य हो गए? 5, और इधर कितने शून्य हैं? 6। फिर से 6 5 माइनस करते हैं तो 1, यानी 1 शून्य यानी 10, यानी 10 100,000, यानी 100 दाहन 1000, यानी 1000 बराबर 1 मिलियन हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 मिलियन बराबर 10 100,000, यानी 10 जब 100,000 मिलेंगे तब 1 मिलियन बनेगा। तीसरे के खाली स्थान की ओर आते हैं तो 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7। शून्य की संख्या होती है 7। और 10 लाख, 10 मतलब ये हो गया, लाख मतलब आपको मालूम है कि 5 शून्य हो जाएंगे। 5 और 1 6 शून्य हो गए और इसमें है 7 शून्य। 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी फिर से वही 10, यानी यहाँ पर 10 लाख बराबर 1 करोड़, यानी 10 दहम 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो बड़ी सरलता से आपने देखा ही हम भर सकते हैं। अब इसी तरह से चौथा खाली स्थान कह रहा है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन के। तो 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ में 7 शून्य होते हैं और 1 मिलियन में 6 शून्य होते हैं। ये 6 शून्य, तो 7 में 6 तो फिर से वही 1, यानी 10, यानी 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं। और पांचवा है 1 मिलियन बराबर लाख। 1 मिलियन में फिर से वही 6 शून्य और लाख में कितने? 5 शून्य। 5 शून्य हो गए, यानी कि 6 माइनस 5 बराबर 1, यानी 10। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 10 लाख का 1 मिलियन। इस प्रकार से आपने देखा कि बड़ी सरलता से हम शून्य की संख्या के आधार पर दोनों तरफ बैलेंस कर सकते हैं और बहुत ही सरल ढंग से इसको हम भर सकते हैं। गलत होने का भी इसमें चांस बहुत कम रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को उसका बेस समझना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि कॉमा सही स्थान पर लगाओ और अंकों में लिखो। मतलब कोई भी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो शब्दों में लिखी हुई है उसको अंकों में लिखना है और कॉमा को सही स्थान पर लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वही हो, क्वेश्चन अंकों का मान कोई भी हो सकता है। जैसे लिखा है 10 लाख 15,000 2
103। ये लिखा हुआ है 10,15,203। तो 10 इसके लिए हम लोग इंडियन सिस्टम को अपनाएंगे। इंडियन सिस्टम के आधार पर अगर आप देखें तो पहले वंस हो जाएगा, फिर टेंस हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, 100,000, 10,000, फिर लाख हो जाएगा, फिर 10 लाख हो जाएगा, फिर करोड़ हो जाएगा, फिर 10 करोड़ हो जाएगा। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 लाख, लाख यहाँ पर है और यहाँ पर है। चूंकि ये 10 लाख है तो 10 लाख को हम इस तरह से लिखेंगे। तो इस आधार पर हमारी संख्या आपकी यहाँ पर आ जाएगी ये 10 लाख। फिर 15,000, हजार यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसका मतलब है 15 हम ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 15। फिर 203, 200, 100 आपका 100 यहाँ पर है, ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। और 100, 3 आपका हो जाएगा, इकाई का है तो 3 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो जब हम यहाँ पर शून्य करेंगे तो ये 203 बनेगा, ये शून्य हो जाएगा। और इस आधार पर 10,15,203 हम इसको अगर ऐसे लिखें 10,1,5,2,0,3 तो हमारे अंकों में जो ये संख्या हो गई 10,15,203 वो ये हो गई। अब इसको बड़े ही सरल ढंग से हम इसमें कॉमा लगाएंगे। तो पहला जो कॉमा लगता है वो 3 अंकों बाद लगता है, तो 1, 2, 3 राइट साइड्स। फिर 2 अंकों बाद यहाँ पर हो गया और फिर इसके बाद 2 अंकों बाद लगता तो अब इसकी आवश्यकता नहीं, यानी 10 लाख हो गया, कॉमा 15,000 हो गया, कॉमा फिर 203। इस ढंग से हमने बड़े सरल ढंग से जो है तो इस संख्या को लिख दिया। इसी तरह से एक दूसरी संख्या है 1,05,10,000 ये आपकी संख्या हो गई। तो इसमें 1 करोड़, तो करोड़ आपका यहाँ है और यहाँ 1 करोड़ है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 करोड़, ये हो गया 1 करोड़। इसके बाद 5 लाख, 5 लाख तो लाख यहाँ है और यहाँ 2 अंक होते तो यहाँ होता तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पर 5 लाख। फिर इसके बाद दिया है 9,000 तो यहाँ पर 0, यहाँ पर हो जाएगा ये 9। फिर 500, ये 500 के लिए 0 और फिर 10, तो यहाँ पर 100 के लिए जरूरत नहीं है क्योंकि 10 है तो 10 आपका इस तरह से रहेगा 510। इस प्रकार से ये हो जाएगा 9,510 और ये हो जाएगा आपका 5 लाख, 5 लाख और ये हो जाएगा आपका 1 करोड़। इस तरह से लिखेंगे 10509510, 3 अंकों बाद कॉमा लगाएंगे 1, 2, 3 यहाँ पर, फिर 2 अंकों बाद लगाएंगे 1, 2 यहाँ पर और फिर 2 अंकों बाद लगाएंगे 1, 2 यहाँ पर। इस प्रकार 1,05,09,510 ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई अंकों में। तो इस तरह से बड़े सरल ढंग से आप एक्सरसाइज 1.1 को के 2 ही क्वेश्चन है, एक में खाली स्थान भरना है, दूसरे में जो है तो सही स्थान पर कॉमा लगाना है और अंकों में संख्या को लिखना है। तो आप इस ढंग से इसको आसानी से लिख सकते हैं। सो बच्चों, होप करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक बड़े ही सरल ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसी तरह से आगे की एक्सरसाइज के लिए चैनल को देखते रहें। कोई कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन हो तो आप भेज सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।